जीवन की भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम बस सब कुछ पा लेना चाहते हैं, इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर दिखना चाहते हैं। हजारों टेंशन, दुख, चिंता, समस्या अपने सर पर लेकर हम घूमते रहते हैं। और यह सब किस लिए है? एक बेहतर जीवन जीने के लिए। क्या इससे ज्यादा आप कुछ चाहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन का सबसे बेहतर समय कौन सा है? आपको क्या मिलेगा जिससे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा? आप खुश, सुखी और आनंदित महसूस करेंगे। क्या ऐसा कोई समय है जिसमें आप चिंताओं के भंवर से बाहर आ सकें? एक युवक के जीवन में न कोई सुख था, न कोई आनंद। वह हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि आने वाले समय को कैसे बेहतर, सुखी और आनंदमय बनाया जाए। कई वर्षों तक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वह कार्य करता रहा, पर जब भी उसने कुछ सफलता पाई, उसे हमेशा लगा कि कुछ कमी रह गई है। अभी जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, समस्याएं और चिंता ही लगी रहती है। कुछ और चाहिए, आने वाला समय बेहतर होना चाहिए। अपने जीवन के 10 वर्षों तक आने वाले समय को आनंदित, सुखमय और बेहतर बनाने के लिए वह कार्य करता रहा। पर 10 वर्ष बीत जाने के बाद और बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी वह वैसी ही दुविधा, चिंता और समस्या लेकर खड़ा था जैसा कि 10 वर्ष पहले या उससे पहले खड़ा था। वह जितना चीजों को पकड़ने की कोशिश करता, चीजें उससे उतनी ही दूर भागती। एक दिन उस युवक का एक परम मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह भी अपने जीवन को सुखी और आनंदित करने के लिए, बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता। उस युवक ने देखा कि उसका मित्र बिना जीवन को बेहतर किए, बिना जीवन का आनंद लिए, चिंता, दुख, समस्या, दुविधा, अपूर्ण जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अचानक उस युवक के भीतर एक डर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे ही किसी दिन मर गया तो मैं जो यह सब अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कर रहा हूँ, सब का सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ रह जाएगा। अपने जीवन की हजारों चिंताओं के साथ अब उसे एक और चिंता सताने लगी। मैं कब मरूंगा, ताकि मैं मरने से पहले अपना जीवन बेहतर कर उसका आनंद ले सकूं। मैं कब मरूंगा, यह सवाल लेकर वह न जाने कहां कहां भटका, पर कोई भी उसे यह नहीं बता पाया कि वह कब मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे रात को भी ऐसे सपने आने लगे कि वह अचानक मर गया और जो उसने किया था सब धरा रह गया। एक दिन उसे किसी ने एक गुरु के बारे में बताया कि अगर तुम उस गुरु के पास जाओगे तो वह तुम्हें बता देंगे कि तुम कब मरोगे। जो भी उस गुरु के पास गया है, आज तक बिना उत्तर प्राप्त किए वापस नहीं आया है। यह सुनकर उस युवक को एक आशा की किरण दिखाई दी और वह एक लंबी यात्रा कर एक ऊंची पहाड़ी पर बने एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरु एक युवक की डंडे से पिटाई कर रहे हैं। उस युवक को देखकर गुरु रुक गए और वह पिटने वाला युवक वहां से भाग गया। गुरु ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, अरे भागता कहाँ है, अपना उत्तर तो लेते जाओ। यह देखकर वह युवक थोड़ा घबरा गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप उस युवक को क्यों मार रहे थे? गुरु ने कहा, वह युवक 5 दिन से पूछ रहा था कि मैं कब मरूंगा। मैं उसे रोज कह रहा था कि तुम आज और अभी नहीं मरोगे, पर वह मान ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा अब उसे मार ही डालता हूँ। और देखो, वह आज भी नहीं मरा, तुम्हारी वजह से बचकर भाग गया। तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? युवक ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, अब मैं जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, कहीं तुम भी तो यही नहीं पूछने आए कि तुम कब मरोगे? युवक ने कहा, गुरुदेव, सवाल तो मेरा भी यही था।
पर मैं उस युवक की तरह पिटना नहीं चाहता। गुरु हंसे और कहा, वह युवक मेरा शिष्य है और मैं उसे प्रशिक्षित कर रहा था। युवक ने राहत की सांस ली और कहा, गुरुदेव कृपा कर मुझे बताएं कि मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके। युवक ने अचंभित होते हुए कहा, आप यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैं तो जीवित हूँ। गुरु ने कहा, अगर तुम जीवित हो तो जीवन के बारे में विचार करो। यह मृत्यु का बोझ तुमने कंधों पर क्यों उठा रखा है? क्यों इसे लेकर इधर उधर घूम रहे हो? और अगर तुम मृत्यु से डर गए हो तो तुमने अपना जीवन पहले ही खो दिया है और तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके। सिर्फ तुम्हारे शरीर का गिर जाना बाकी है। युवक ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो केवल मृत्यु के बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि समय रहते मैं जीवन का आनंद ले सकूं, जीवन को बेहतर बना सकूं। गुरु ने युवक को अपना डंडा देते हुए कहा, इसे पकड़ो और इस पर तेल लगाओ। युवक ने कहा, पर गुरुदेव इस पर तेल क्यों लगाना है? गुरु ने कहा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आज तुम मरने वाले हो? आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। खुश हो जाओ क्योंकि आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। तुम्हारा सवाल आज खत्म हो जाएगा और तुम भी। यह कहकर गुरु डंडा उठाकर उस युवक के पीछे दौड़ पड़े और उस पर 2-4 डंडे धर दिए। वह युवक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। गुरु भी उसके पीछे पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़े। पहाड़ी से नीचे उतरते उतरते वह युवक एक तालाब में कूद गया। गुरु जी भी उसके पीछे कूद गए। गुरु ने उस युवक की गर्दन पकड़ ली और पानी में डुबा दी। वह छटपटाने लगा। उसे लगा आज तो वह मरा, आखिरी समय आ गया। उसे यमराज, यमदूत, काल, महाकाल सब दिख गए। आखिरी समय पर गुरु ने उसे पानी से बाहर निकाला और कहा, हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है कि जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। और जब तक हमारे पास जीवन है हमारे पास मौका है एक बेहतर जीवन जीने का, एक बेहतर आज जीने का। कभी कोई बेहतर कल नहीं जी सका है। जो बेहतर कल बनाने में लगे रहे वह उस कल में कभी पहुंच ही नहीं पाए। आज और अभी जब तुम्हारे पास जीवन है तुम आनंदित हो सकते हो, सुखी और खुश हो सकते हो, प्रसन्न रह सकते हो, नृत्य कर सकते हो, गीत गा सकते हो, अपने आप में खो सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। अपने कल को कभी कोई बेहतर नहीं बना सका है। इस दुनिया में किसी से भी पूछो, अमीर से पूछो, गरीब से पूछो, भिखारी से पूछो, राजा से पूछो, सब एक बेहतर कल बनाने में ही लगे हैं। क्या तुम्हें लगता है कल आज से बेहतर होगा? हो सकता है कल क्या तुम अभी आने वाले पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो जीवन जीने का सबसे बेहतर समय कौन सा है? आनंदित होने का सबसे बेहतर समय कौन सा है? बेहतर जीवन कब है? युवक ने कहा, गुरुदेव आज और अभी सबसे बेहतर समय है खुश होने का, आनंदित होने का, जीवन जीने का। गुरु मुस्कुराए और कहा, मैंने कहा था ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। क्या तुम जानते हो हम प्रतिपल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तुम जो पैदा हुए थे वह आज नहीं हो, तुम जो बचपन में थे आज नहीं हो, तुम जो कल थे वह आज नहीं हो, तुम जब मेरे पास आए थे तुम अब वह नहीं हो। समय के हर पल के साथ हम अपने शरीर को छोड़ते जाते हैं। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम वह नहीं रह जाओगे जो आज हो। वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें कभी नहीं जी पाएगा। इसलिए जीवन जीने का सबसे बेहतर समय आज और अभी है। युवक ने कहा, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ गुरुदेव, परंतु मेरा एक सवाल है। अगर आप मुझे फिर से नहीं मारेंगे या पानी में नहीं डुबाएंगे तो मैं आपसे पूछूं। गुरु हंसे और कहा, तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। युवक ने कहा, गुरुदेव तो क्या हमें कल के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए? बिना कल के बारे में सोचे आज हम काम कैसे करेंगे? गुरु ने कहा,
बिल्कुल सोचना चाहिए। बिना कल के बारे में सोचे तुम आज कर्म कैसे करोगे? परंतु कल के लिए आज को तो नहीं बर्बाद किया जा सकता, क्योंकि कल कभी किसी का आया नहीं। जब भी आया है आज ही आया है। आज में बेहतर कर्म करो, वही बेहतर कर्म तुम्हें लौट कर आने वाले आज में मिलेगा। परंतु अगर तुम कल की फिक्र करते रहोगे, चिंता में रहोगे, दुविधा में रहोगे, समस्याओं में फंसे रहोगे, तो तुम अपना आज बर्बाद कर लोगे। युवक को गुरु की बात समझ आ गई। उसने आने वाले भविष्य के लिए योजना बनाई। उस योजना को वर्तमान में लागू किया और वर्तमान में ही उस पर आनंदित होते हुए, खुश होते हुए, सुखी होते हुए कार्य किया, बिना इस आस के कि कल वह जीवित रहेगा या नहीं। आज ही भरपूर जीवन जिया। हमारे जीवन में हमारा समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हम अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं, बल्कि इसे हम काट रहे हैं। आपने सुना है ना कि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि समय कट रहा है, पर जब इनके पास समय नहीं होगा तब यह क्या कहेंगे? आपके पास बहुत समय है, कम से कम आज और अभी का समय तो है ही। भले ही आपके पास जीवन के कुछ मिनट बचे हों, उन्हें मृत्यु के डर से क्यों खराब करना? उन्हें भी जियो, आज ही जियो, कल के लिए कसर ना रह जाए। चिंता, दुख और दुविधा, समस्या उन्हें ही घेरती है जो कल में जीते हैं, आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, और जिनका कल कभी आता ही नहीं। आपने देखा उन बच्चों को जो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करते, कल करेंगे की रट लगाए रखते हैं। एग्जाम के बीच में जो समय मिलता है, जो दिन मिलते हैं, वह उसे भी गिन लेते हैं कि कल करेंगे, एक दिन पहले करेंगे, एक घंटा पहले करेंगे, और उनका क्या होता है? परंतु जो बच्चे एग्जाम की चिंता ना करके वर्तमान में मिल रहे ज्ञान का उपयोग करते हैं, उन्हें कभी एग्जाम की चिंता नहीं सताती। वह बिना दुख, दुविधा और चिंता के, बिना किसी समस्या के एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं। ऐसे ही हम सब बड़े बच्चे हैं और हमारी आदत हो गई है कि कल करेंगे, कल ही कर लेंगे। कल ही होता है, वह कल ही रहता है, वह कल ही होगा, आज कभी नहीं हो सकेगा।